राजमाता विजयराजे सिंधिया कंप्यूटर एजुकेशन मिशन संस्थान में आज हम आरडीवीएमएस क्या है एवं आरडीवीएमएस के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। व्हाट इज़ आरडीवीएमएस? आरडीवीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीवीएमएस का फुल फॉर्म है। यानी आरडीवीएमएस डेटा को संगठित यानी कि ग्रुप करने और उसको मैनेजमेंट करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डाटाबेस में डाटा को आसानी से ग्रुप करने और उसका मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। यह डाटाबेस की सुरक्षा सुविधा को बढ़ाने में मदद करता है। आरडीवीएमएस का अर्थ होता है 8-10 टेबलों को मिला के कोई एक टेबल में हमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी टेबलों को आपस में मर्ज करके फिर हम उस डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। वह हमारा क्या कहलाता है? आरडीवीएमएस कहलाता है। टाइप्स ऑफ आरडीवीएमएस। एमएस एक्सेस के अंदर जो हमारा आरडीवीएमएस है वह है कितने प्रकार का होता है। तो उसमें पहला टाइप हमें दिया है 1-to-1 रिलेशन, सेकंड हमें दिया है 1-to-मैनी रिलेशन, थर्ड हमें दिया है मैनी-to-1 रिलेशन और जो फोर्थ हमें दिया है वो है मैनी-to-मैनी रिलेशन। तो 4 प्रकार के रिलेशन हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं कि टेबल को जब हम पढ़ते वक्त मर्ज करते हैं तो मर्ज करने की जो प्रक्रिया होती है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला है 1-to-1, सेकेंड है 1-to-मैनी, थर्ड है 1-to मैनी हो गया हमारा और मैनी-to-1 हो गया और लास्ट है हमारा मैनी-to-मैनी। यानी कि जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपना कौन सा नेक्स्ट आगे की साइड में चलते हैं हम 1-to-1 रिलेशन। 1-to-1 रिलेशन के अंतर्गत क्या होता है, हमारे पास 2 टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम समझाया गया है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट और फैकल्टी मेंबर आपको दिया है। ठीक है, डिपार्टमेंट होता है और फैकल्टी होता है। जब भी कोई डाटा एक्सचेंज होता है डिपार्टमेंट की तरफ से तो वह कहाँ जाता है? फैकल्टी मेंबर तक जाता है और फैकल्टी मेंबर जो वर्क करके देता है वह वापस किसको कर देता है? वो डिपार्टमेंट को देता है। तो यानी कि एक टेबल से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे टेबल में और दूसरे टेबल से ट्रांसफ़र हो रहा है वापस एक टेबल में। जब भी कभी 2 टेबल के मध्य डाटा का एक्सचेंज होता है तो वह उस प्रकार का जो रिलेशन हमारा क्रिएट होता है वो हमारा कहलाता है 1-to-1 रिलेशन यहाँ पे कहलाता है। अगला है हमारा यहाँ पे 1-to-मैनी रिलेशन। तो इसके अंतर्गत हम डाटा जहाँ से ट्रांसफ़र होता है वह डाटा ट्रांसफ़र करने वाली टेबल एक होती है और जितनी टेबल में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो 2 से अधिक होती हैं तो वो हो जाता है हमारा 1-to-मैनी। यानी कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे कोई फादर होता है तो फादर के बच्चे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मतलब कुछ काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ मान के चल रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 5 चिल्ड्रंस हमने लिए हैं। कोई फादर कमांड दे रहा है 5 चिल्ड्रंस के ऊपर, तो देने वाला जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो निर्देश दे रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो कितने पर्सन हुए? 1 पर्सन हुए। ठीक है, और जो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं वो कितने सारे हो गए यहाँ पे? तो यहाँ पे 5 दर्शाए गए हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1-to-मैनी। यानी कि एक टेबल से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है 2 से अधिक टेबलों के मध्य, तो वो क्या होता है हमारा? 1-to-मैनी होता है। इससे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पे कि 1-to-1 में क्या होता है? एक टेबल से डाटा ट्रांसफ़र होता है सेकेंड टेबल में, वह होता है 1-to-1। और जो हमारा इसके बाद था 1-to-मैनी, यानी कि देने वाला एक है और प्राप्त करने वाले अनेकों हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं 1-to-मैनी। इसके बाद जो हमारा थर्ड है, थर्ड में हमें दिया है मैनी-to-मैनी, मतलब जहाँ हमें पता ही नहीं है कि कौन देना स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। जैसे कस्टमर और प्रोडक्ट या फिर आइटम्स का यहाँ दिया हुआ है। जैसे कस्टमर बहुत सारे हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, और प्रोडक्ट या जो स्टॉक आइटम्स होते हैं वह भी कितने हो सकते हैं? 2 से अधिक हो सकते हैं। कस्टमर कहीं से भी ऑर्डर खरीद सकता है, आइटम खरीद सकता है और जो भी प्रोडक्ट होता है किसी भी कस्टमर को सेल हो सकता है। तो नेटवर्क की तरह एक संरचना बन जाती है इसकी। इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? मैनी-to-मैनी रिलेशन कहते हैं। तो आपको ये समझने आया होगा आज कि डीवीएमएस क्या होता है और रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। तो हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। रिलेशन जो होता है हमारे उसमें कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। 1-to-1 रिलेशन, 1-to-मैनी रिलेशन और मैनी-to-मैनी रिलेशन। तो यहाँ पे ये सीरीज़ हमारी समाप्त हुई।